गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परमहंस स्वामी नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस स्वामी परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा पिछले सेशन है, हम बद्ध जीव से सौभाग्य जीव के लक्षण तक पहुँच गए हैं और हम उन सौभाग्यवान लोगों में से एक हैं। हम उन सौभाग्यवान लोगों में से एक हैं जो भगवान की तरफ मुड़ चले हैं। श्रीमद् भागवत और भगवान अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और सचमुच जो श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है अथवा सुन रहा है उसी का जीवन धन्य है। बाकी जीते तो पशु भी हैं, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मनुष्य जन्म मिला है वो इसी के लिए मिला था। उम्र भी फिक्स कर दी गई है, उम्र फिक्स कर दी गई है कि भैया तुम अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा उम्र के जो पैरामीटर से और भी कम होते चले जाएंगे। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए सब हो रहे हैं, लेकिन भक्त लोग इन सब से बच जाते हैं। भक्त लोगों को आती हैं चीज़ें, मुसीबतें टच करके निकल जाती हैं। तो मुख्य चीज़ है ध्यान देंगे श्रद्धा। श्रद्धा जो है, फिर हमारी तो बहुत श्रद्धा है, नहीं श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? जो जिसकी श्रद्धा होती है ना उसकी पूर्ण शरणागति होती है। श्रद्धा का पहला लक्षण क्या है? शरणागति। तो जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति के 6 अंग बताए। कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे, मैंने कृष्ण की शरण ली है, कृष्ण ही मेरे शरण्य है, तो ये श्रद्धा है। तो यानी कि पूरा की पूरा अगाध विश्वास, गहरा विश्वास। तो ये जो शरणागति है उसमें हमारी कमी है। तो अपने हम मन को टटोल के देखें कि हमने भगवान की पूर्ण शरणागति ली थी क्या? हम तो अपनी चला रहे थे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे। अब जब हम कृष्ण ने जो कह ही रखा है कि मेरा भक्त नष्ट होता ही नहीं है, ये उन्होंने अर्जुन से कहा। तो अब अर्जुन जो महाभारत में युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वहाँ पर नष्ट नहीं हुए क्या? कितने लोग मारे गए? सोचो, कितने लोग राम और रावण के युद्ध में मारे गए। और मारने वाले कौन हैं? हनुमान, जो सबके रक्षक हैं। वो क्या कर रहे हैं? कितने को मार डाला। तो क्या पाप कर रहे हैं? अर्जुन ने कितने को मार डाला, पांडवों ने कितने को मार डाला, तो क्या पाप हो रहा है क्या? कृष्ण के आदेश हैं, राम के आदेश हैं, राम की रक्षा के, राम की सेना के लिए, और इधर पांडवों के लिए राज्य की रक्षा। भगवान कृष्ण के आदेश से ये धनुष बाण चलाए गए। इसलिए भगवान ने कहा तू क्या किसी को मारेगा, ये सब मरे पड़े हैं। और जब विभीषण को कहा गया कि आओ 18,000 अक्षौणी सेना, यानी कि रोज इतने हजार रथ आएंगे, इतने हजार अति रथ आएंगे, इतने हजार घोड़े आएंगे, इतने हजार करोड़ में पैदल सैनिक आएंगे, तुम आ जाओ युद्ध को देखो। विभीषण बोले इस युद्ध को हम क्या देखेंगे, हमने तो इससे भारी युद्ध देखा है। तो महाभारत में भी हमने देखा कि सुबह सब युद्ध करते थे और शाम को सब बैठ करके मिलते थे, खाते थे, पीते थे। क्योंकि इतने लोगों को मरते देख करके यदि हमें वैराग्य नहीं हुआ तो हमारे अंदर विवेक है क्या? रोज इंसान कोई ना कोई मरता ही है, किसी ना किसी कुछ होता ही है। तो हमारा यदि जागता नहीं है तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इसीलिए जो भगवान का भक्ति नहीं करता, इसलिए उसको मूर्ख कहा गया कि तू इतना देर देखता है तो सोचता क्यों नहीं है? सोच अपने लिए।
तो जब हम सोचते हैं तब पता चलता है कि अरे बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल ही अकेले थे, आ गए एकदम अकेले ही चले जा रहे हैं। और कितना हमने कहाँ कहाँ आसक्ति जोड़ ली, ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे जोड़ने की। तो इसलिए पग पग पे, श्लोक श्लोक पे हर बार कहा जाता है अनासक्त हो जाओ, मुख मोड़ लो सबसे, खुश रहोगे, आराम से चले जाओगे। तो धीरे धीरे जो पसारा फैलाया है 60-70 की उम्र आते आते उसको समेटना शुरू कर दो। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ तुम्हारे धन के अलावा तुम्हारी हर चीज़ फेंक दी जाएगी, कोई यहाँ पे कुछ रखने वाला नहीं है। तो किसके लिए जुड़ रहे हो? इस तरह से सौभाग्यवान जीव जब इन सब बातों का विचार करता है, माया के 3 गुणों पर विचार करता है और देखता है कि भगवान की माया सबको घुमा रही है, तब जीव इन सब से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। नहीं, अब नहीं। अब वो जो शरीर को ही आत्मा समझे बैठा था, शरीर को सजाने में, संवारने में, शरीर के इष्टाने में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, वो इन सब चीज़ों से जाग जाता है। तो आज हम ये प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसके बाद समय रहेगा तो हम पुस्तक पढ़ेंगे। सुधा, प्रश्न उत्तर। जी, हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। अनुराधा दीदी ने बनाए हैं दीदी प्रश्न, अनुराधा दासी दीदी ने, वो प्रश्न करेंगे और मैं नाम दे दूंगी। अनुराधा प्रश्न पूछिए। आप स्टार्ट करिए। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो आज हमारा हम नवम पीढ़ी और सौभाग्यशाली जीव के लक्षण से इसमें श्लोक है 4 to 17 और पेज नंबर है 161 to 160। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवतम के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि माता देवहूति से क्या करते हैं? कुसुम शर्मा दीदी आप बोलिए। भगवान कपिलदेव माता देवहूति से कहते हैं, मैं जड़ प्रकृति अर्थात सभी सांसारिक वस्तुओं और जीव रूपी पुरुष का नियंता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा। मेरे अतिरिक्त और किसी का आश्रय देने से मृत्यु रूपी महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ, तो मैं सबकी आत्मा हूँ कुसुम, इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्ण। हाँ, क्या बोला दीदी आपने? मैं सबकी आत्मा हूँ, इसका क्या अर्थ है? सिंपली तो है। भगवान हूँ और हाँ। पीठी से लेकर ब्रह्मा तक सभी की आत्मा। हाँ, भगवान घट घट व्यापी है। एक ही भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं अखंड रूप से। इसी प्रकार से यहाँ इस बात को भी अच्छी तरह से गांठ मार लो। बलराम जी हैं, वो भी अखंड गुरु तत्व हैं। अर्थात जितने भी गुरु हैं, ध्यान से दो। पहला पॉइंट हम अक्सर पूछेंगे अब प्रश्न। अब तुम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, इसके लिए डिस्कशन करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। तो बलराम अखंड गुरु तत्व है, एक बात। इसी से कनेक्टेड दूसरी बात क्या है? आचार्य माम बेजानियात, आचार्य मुझे ही समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो अर्थात बलराम भैया और गुरु तत्व एक ही हो गए, क्योंकि कृष्ण बलराम में अंतर नहीं है। बलराम से ये सारा संसार चल रहा है। अब उसके बाद जो अखंड गुरु तत्व हैं, तो मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु वो हैं। मेरे पहली बात तो आचार्य है ना, फिर गुरु। तो ये आचार्य गुरु ये सब क्या है? एक ही तत्व है। तो हमारे भक्ति दैत माधव महाराज हैं, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज हैं, उनकी परंपरा चल रही है। तो जितने भी आचार्य हैं उन सब में गुरु तत्व समान रूप से है। इसलिए कभी भी किसी भी गुरु को हमें साधारण पुरुष नहीं समझ लेना चाहिए। गुरु जो हैं बलराम जी से ही आ रहे हैं, इसलिए उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। और दूसरा आपने बोला कि जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति से क्या अर्थ है? परमात्मा एक अनेक। हाँ, मैं परमात्मा में अनेकता विद्यमान हूँ। मेरे अतिरिक्त और अन्य किसी भी देवी देवता का आश्रय लेकर मृत्यु रूपी महाभय से छुटकारा नहीं।
जड़ प्रकृति का क्या अर्थ है कुसुम? समझो हम हाँ, जड़ प्रकृति ये संसार, जड़ क्या है? संसार, ठीक है। जड़ जगत ये संसार, जड़ प्रकृति ये संसार। तो प्रकृति ने क्या बनाया? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। चर और अचर दोनों प्रकार का जगत मेरे अध्यक्षता में प्रकृति बना रही है, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो ये जड़ जगत क्या हो गया? जड़ प्रकृति क्या हो गई? सारा संसार के हाँ, बिल्कुल सही है। सारा संसार, ये जगत, ये नदी, ये पर्वत, झरने, जीव जंतु, 84 लाख योनियां, इन सब का जो शरीर है से सब कुछ प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। और क्या करती है जड़ प्रकृति? अपने गुणों से, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 इसके गुण हैं, इससे मनुष्य को चलाया करती है। तो जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही योनि में चला जाता है। जिसका जैसा कर्म होता है, तो मनुष्य की योनियों का साक्षी कौन है? उसके कर्म। तो जो जिस योनि में गया है तो समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में इसके ऐसे ही कर्म है। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी कोई तमोगुणी, कोई सत्वगुणी, रजोगुणी है तो समझ लेना चाहिए कि इसके पूर्व कर्म इसके साथ साथ चल रहे हैं। और जो भक्ति की लाइन में आ गया तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की ओर मुड़ चला है। इसके ऊपर भगवान की या तो गुरु वैष्णवों की कृपा है या स्वयं का भी प्रयास है। इस तरह से हमें इस जगत को देखना चाहिए। ठीक है, आगे। सेकंड क्वेश्चन है, अनासक्त व्यक्ति किस प्रकार से जड़ संबंध त्याग देते हैं? अनीता दीदी, आप बोलिए अनीता दीदी। धन्यवाद। जिस प्रकार आकाश, सूर्य तथा वायु अन्य द्रव्यों से मिश्रित होने पर भी मिश्रित नहीं होते, इसी प्रकार प्रकृति में रहते हुए भी अनासक्त व्यक्ति निपुण विचारधारा के द्वारा अपंग रूप व वैराग्य रूप सूक्ष्म अस्त्र से सब प्रकार के संशयों को सुन करके स्वप्न से जगे हुए व्यक्ति की भांति अनात्म परित्याग करते हैं। मुक्त जीवन जीव तथा कृष्ण दास है, इसे जानकर जड़ से संबंध त्याग करते हैं। स्वप्न से जगा व्यक्ति क्या करता है अनीता? दीदी स्वप्न से जगा हुए व्यक्ति को दीदी सब पता होता है, दीदी सब कुछ। वो ये कहता है कि जो स्वप्न देख रहा था वो भी मैं ही था, और ये जो जागा है वो भी मैं ही हूँ। इस तरह से जो अनासक्त व्यक्ति है वो इस संसार का त्याग कर देता है। स्वप्नवत है ना, स्वप्न के समान, जैसे हम स्वप्न का त्याग कर देते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, बेहस्त होकर भी कौन से जीव उन तथा लालसाओं से मुक्त होते हैं? पूजा दीदी बोलिए, पूजा दीदी। हरे कृष्ण देवत प्रणाम। जिनके प्राण जो है इंद्रिय मन अर्थात मन और बुद्धियां का कार्य वासनाएं संकल्प अर्थात जड़ लालसा से शून्य होती है। वे देहस्थ होकर भी जड़ अर्थात गुण तथा पेट वासनाओं तथा लालसाओं से मुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, मुक्त महापुरुषों के लक्षणों से युक्त सज्जन पुरुष कौन होते हैं? इंदुलेखा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जिन्हें कभी किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने पर भी कोई दुख नहीं होता, और कभी किसी के द्वारा अत्यधिक सम्मान या प्रसन्नता मिलने पर कोई सुख या प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती, यही महापुरुष के लक्षणों से शुद्ध सज्जन पुरुष होते हैं। इंदु जी, श्रीमद् भागवत में ऐसा कौन व्यक्ति है, जैसे इनका ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कौन व्यक्ति हमें दिखाई देता है जिसको अपमान का, मान का कोई असर नहीं है? ऐसा कौन दिखाई देता है? एक ही बार में, एक ही नजर में। आप जानती हैं अच्छे से। हाँ, मैं जानती तो हूँ।
अर्जुन अर्जुन हो सकता है। नहीं, भागवत में अर्जुन को तो फर्क होता था। अर्जुन तो युद्ध किया ना, और वो कृष्ण में रमे थे। जिनको मान करो अपमान करो कोई असर नहीं है, ऐसे कौन है? कोई भी बताए? अच्छा, हाँ, जड़ भरत महाराज। हाँ, वहीं पर शिक्षा दी गई। तो स्वामी जी को भी बोल सकते हैं ना। किसका? दत्तात्रेय महाराज भी थे ऐसे। कौन से महाराज? स्वामी जी को। कौन स्वामी जी? यदि अम्बरीश महाराज हो सकते। नहीं, महाराज अम्बरीश तो महाराज थे। उनको ऐसा नहीं था कि कोई अपमान कर रहा था, अपमान कर रहा था। जड़ भरत ऐसे रह रहे थे, वो भाइयों के द्वारा अपमानित हो रहे थे। हाँ, और उन्हीं को लेकर के देवी जी के आगे बलि देने के लिए चले गए, तो उन्होंने कभी मना भी नहीं किया, जड़ भरत। इसके बाद 11वें स्कंद में भिक्षु ब्राह्मण पढ़ेंगे। नहीं, दत्तात्रेय को तो 24 गुरु हैं, वो ऐसे नहीं थे। इसमें जड़ भरत के विषय में ऋषभ देव को लोगों ने तंग नहीं किया, खुद उन्होंने ऐसी वृत्ति धारण कर ली। ऋषभ देव ने ऐसी वृत्ति धारण कर ली कि वो कभी कहीं पे मलमूत्र त्याग देते थे, कहीं पर जंगल में चले गए, और उन्होंने जिस तरह से अपनी देह का त्याग किया, वन में आग लग गई। ऋषभ देव ने खुद नहीं किया, पर जड़ भरत का कोई भी अपमान करके जा रहा है या कुछ, एक तो ये थे, और दूसरा एकादश 11वें स्कंद में भिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। भिक्षु ब्राह्मण के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। ये दो प्रबल रूप से सामने आते हैं। सबकी कैटेगरी है ना अलग अलग। महाराज अम्बरीश शुद्ध भक्त है। अभी जो जड़ भरत है ये तो साधक अवस्था में है ना, तो साधक अवस्था की बात होगी। प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं, वो जानते हैं कि मारो कूटो कुछ भी करो, जो होना है होगा, मुझे तो भगवान के नाम का सारा है। तो उनको अपमान ये सब नहीं, उनको तो एक पिता ही तंग कर रहा था। जो राजकुमार है उसको तंग करने की हिम्मत किसी और में नहीं हो सकती है, उनका पिता ही उनको विरोधी था। तो मुख्य रूप से जड़ भरत है और दूसरा भिक्षु ब्राह्मण। आगे क्वेश्चन है, वास्तव में मुनि और संघर्षी किसे कहेंगे? कामिनी दीदी बोली दीदी। कामिनी जी बहुत दिनों बाद आई आज। हरे कृष्ण सम्मुख महापुरुष के लक्षणों से युक्त सदन न पसंद दीदी है, वास्तव में मुनि और समदर्शी किसे कहेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन है दीदी। वे मुनि तथा संदृष्टि है जो दूसरों के द्वारा साधु या असाधु व्यवहार किए जाने पर अथवा उनके द्वारा साधु या असाधु वचन कहने पर भी स्वयं गुण दोष से ऊपर उठकर न तो उनकी स्तुति करते हैं और न ही उनकी निंदा करते हैं। कहाँ थे कामनी भाभी आप? हाँ, मैंने तो आपको बहुत सारे वो नोट्स लिखे, आप कहाँ हो, किधर हो, पर वो जवाब नहीं आया। हाँ, मेरा मोबाइल खराब हो गया था ना, मेरा मोबाइल ही नहीं चल रहा था। 2 महीने मेरा मोबाइल ही नहीं चला। हाँ, मैंने बहुत सारे किए कि हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है नोट्स लिखे। हाँ, तो वो मुझे आपका वो था ना प्रोग्राम बम्बई में। हाँ, तो वो भी मैंने कहा कि मैं तो मिस करूँगी क्योंकि अभी मैं दिल्ली में हूँ और मुझे बहुत आपकी याद आती है, पर आपका मोबाइल खराब हो गया तो शायद नहीं मिला होगा। हाँ, वो आपने देखा होगा, टिक मार्क नहीं आया होगा, मेरा मोबाइल खराब था। अभी तो नया ले लिया है। अभी मैं दिल्ली में ही आई हूँ ना, अभी कह रही हूँ। ठीक है, आप दिल्ली में आनंद लीजिए कथाओं का। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुष या परमहंसी संसार में कैसी मूल वृत्ति द्वारा विचरण करते हैं? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। जो साधु व असाधु विद्यक ना तो कुछ कार्य करते हैं, ना बोलते हैं, ना ही चिंतन करते हैं। आज की गति प्राप्त करके निर्गुण गति द्वारा उस जड़ अर्थात अचेतन पदार्थ के समान मौन भाव से विचरण करते हैं।
समझ में आया? मुझे आवाज नहीं आई, तुम्हें आई अनुराधा आवाज? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दीदी, उत्तर ठीक है ना? रिपीट करेंगे दीदी? हाँ जी दीदी, दीदी ने यही बोला है कि जो परमहंस या मुक्त महापुरुष होते हैं, चाहे वो अन्नपूर्ण परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें संभाव से रहते ठीक है। परमहंस का क्या अर्थ है सपना दीदी? परमहंस का क्या अर्थ है? उनको कोई चिंता नहीं होती है, मतलब संसार से ऊपर उठे हुए होते हैं। चिंता। हंस क्या काम करता है? संसार की चिंता से ऊपर उठे। चिंता की, चिंता तो बहुत छोटी सी चीज है। चिंता तो एक बुद्धू को भी नहीं होती। सार ग्रहण करता है, दूध हाँ। और पानी में से दूध को ले लेते हैं और असार को छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये लोग संसार में आते हैं तो शास्त्रीय विचारों को और जो भक्त पुरुष हैं उनके विचारों को सुनते हैं, बाकी जो देहात्म बुद्धि है उसको छोड़ देते हैं, इसलिए ये परमहंस कहे जाते हैं। हाँ, चिंता तो एक बुद्धू भी नहीं करता, चिंता एक पागल है उसको भी नहीं होती। परमहंस निरीक्षित विवेकी होते। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम में 17 to 20 श्लोक में श्री विष्णु मैत्री जी से क्या कहते हैं? हाँ रोहित। ज्योति दीदी बोलिए। इसमें विष्णु जी मैत्री से कहते हैं कि जो किसी प्रकार के ज्ञान के अनुसंधान ना करके, मतलब ज्ञान से इसको कोई मतलब नहीं है करके स्वाभाविक रूप से भक्ति का अवलंबन करते हैं। मतलब ज्ञान निश्चित साधारण मतलब भक्ति का अवलंबन करते हैं जिसमें ज्ञान का कोई वो नहीं होता तथा संबंध ज्ञान के विषय को भली बात ही समझ कर कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, उसी तरह से वैदिक भक्ति करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के लोग सुख प्राप्त करते हैं। केवल इन दोनों के बीच की श्रेणी के संचय पात्र लोग ही छोटा और अपार ज्ञान के अभाव में प्रवेश पाते हैं। इन दोनों श्रेणी के बीच में जो लोग हैं उनको ना भक्ति के विषय में उतना पता, ना ज्ञान के विषय में उतना पता, तो वो ही मतलब सब जाते और उसके बिना पे प्रवेश पाते हैं। ठीक है ना आंसर? हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक दीदी। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, ईश्वर के निकट हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए? सत्यवती चौहान दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। ईश्वर के निकट इस प्रकार का मनोभाव प्रकाशित करना चाहिए। हे कृष्ण, यह प्रापंचिक जगत मेरा विरोधी है, अतएव इस जगत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तथापि जड़ देह की अवस्थित पर्यंत थोड़ा बहुत संबंध रहता है। मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उसे भी दूर कर दूंगा। हरे कृष्ण दीदी। सबसे बढ़िया प्रार्थना है। संसार में तो रहना ही पड़ेगा, तो जब तक इस जड़ जैसे संसार, तब तक मैं थोड़ी बहुत अटैच थोड़ा सा रख लेता हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगा। मुझे संसार से निकाल दो। कितना एकदम सोचो ना, करोड़ों जन्मों से जाने कौन कौन हमारे साथ आ गया, क्या क्या बन गया, क्या क्या। फिर देखो, किसी की मान कहो, किसी का अपमान सहो, कोई प्यार कर रहा है, कोई सब स्वार्थी हैं। सब ध्यान रख लेना। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहाँ कोई किसी से प्रेम करने नहीं आया। ये जो गुरु वैष्णव हम लोगों को जो तारते हैं ना, ये भी भगवान के द्वारा भेजे गए जीव है, क्योंकि हम अपने संस्कारों को लेकर के पड़े हुए रहते हैं कि भैया ये लोग फिर जन्म ले रहे हैं, जाओ जन्म ले लो। तो भगवान यहाँ भी गीता में कहते हैं कि देख, जो भजन कर रहा है और बीच में उसने भजन छोड़ दिया जो मुझ में लगा था, तो भी सुन, और कोई चीज होगी, दान दिया होगा या कुछ होगा, तो उसका फल दे करके मैं चीज खत्म कर दूंगा। उसको बहुत सारे सुख दे दूंगा और बहुत सारे दुख दे दूंगा, पाप पुण्य दे दूंगा। लेकिन जो मेरे से जुड़ गया है उसको मैं क्या करता हूँ, श्रीमताम गेहे, ऐसे घरों में जन्म दे देता हूँ जहाँ उनको मुझसे फिर से जुड़ने का मौका मिलता है। फिर मैं उनका भजन वाला जीवन आगे बढ़ाता हूँ, और क्योंकि उसने मेरा इतना भजन किया है और निष्पाप जीवन जिया है, तो इस जन्म में मैं उसको खूब भोग देता हूँ। लेकिन वो जैसे महाराज अम्बरीश आसक्त नहीं होता किसी चीज में,
आसक्त नहीं होता, वो फिर से मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब मैं उसको अपने धाम में बुलवा लेता हूँ अपने पार्षदों के द्वारा। यहाँ पर विश्वक्सेन, गरुड़ जी, धाता, विधाता, इन सबको मैं लगाए रखता हूँ। ये लोग फिर मेरे धाम में आ जाते हैं। तो आपके धाम में कौन पहुँचेगा? कि देख भाई, मेरे धाम में बैकुंठ लोक से ऊपर तक मेरा धाम है। अब वो सत्यलोक तक तो सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे जनलोक हो, चाहे महलोक हो, चाहे तपोलोक हो, कोई भी हो। इसके ऊपर का जो धाम है, तो जो बैकुंठ के अनंत कोटि बैकुंठ धाम है। बैकुंठ भी बहुत बड़े हैं, बैकुंठ बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर जाकर के वो जीव रहता है, और उसकी ज्यादा किशोरी जी के अनुगत्य में उसका भजन हुआ कि मुझे राधा और कृष्ण दोनों के बिना मैं रह ही नहीं सकता। सारी सखियां, मंजरियां, आप मुझ पर कृपा करो, मुझे मंजरी भाव से सेवा करनी है। जो सेवा भाव से भजन कर रहा है वो गोलोक धाम में जाएगा और वहाँ पे मंजरी स्वरूप प्राप्त करेगा। परंतु भजन करते 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 इसी जन्म में उसके पंचदशाएं, एकादश भाव ये सब प्रकट हो जाएंगे। जब भी भगवान का भजन करेगा, रोता रहेगा, कलपता रहेगा, विरह आरती रहेगी, और विरह, इसी विरह भाव से जब वो विरह भाव एकदम भगवान के लिए हो जाएगा। सबका विरह भाव तो ऐसा ही है, मेरा बेटा, माँ, बेटी सब तो जानते ही है उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। ये सब महामूर्ख है, इनमें से समझ लेना एक भी भजन नहीं कर रहा, भजन के नाम पे धोखा दे रहा है। भजन का स्वभाव ही यही है कि उसको भगवान का विरह होगा ही होगा, वही सच्चा भजनशील है। शांत हो जाएगा सब जगह से, एकदम निष्काम, परम शांत, कहीं कोई इच्छा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। वो स्वयं में, अपने आप में, मेरे आचार्यगण परमहंस जीवन जिए तो मैं क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा दीदी, सीमा यादव दीदी, आप बोलेंगी। सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पंचतीर्थ भगवान श्री कृष्ण की सेवा द्वारा उनके चरण कमलों में तीव्र रतिरास, शांत दास आदि रस उदित होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। दीदी, तीव्र रसीदास क्या होता है, ये इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्या क्या? तीव्र रसीदास। तीव्र रस। हाँ हाँ, ये कोई भी 5 रसों में से कोई भी एक रति उत्पन्न हो जाती है। शानदार, सख्य, वात्सल्य, मधुर में से तीव्र रति हो जाती है। आप लोग ब्रज में जन्म लिए होते हैं ना, अभी तो कितने लोग हैं मैं नहीं जानती, पर 62 रति के मैंने बहुत लोग देखे हैं। हमारे घर के बाजू में एक घर छोड़ करके यमुना दादी रहती थी। उनका ऐसा वात्सल्य था कि उनके घर की धेली पर रेत आ जाती थी। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हो? कामनी भाभी, उसमें दास्य और शांत रस भी आ जाता है वो उस रस में। हाँ देखो, रस तो 5 है ही पर ब्रज में शांत और दास से थोड़े शांत हो जाते हैं। शांत और दास, ब्रज में ये 3 रस प्रबल रहते हैं, पर रस तो 5 रहेंगे ही रहेंगे। शांत रसी है ना, दास रसी है ना तो हनुमान जी की भक्ति में दास रस है कि नहीं? दास रस तो है परंतु हनुमान जी के रोम रोम में से अपने आराध्य देव का नाम निकलता रहता है। उसी प्रकार से जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, हमारे शर गोस्वामी, हमारे सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर हर पल हर क्षण रोम रोम अभिभूत रहता है भगवान के प्रेम से। ये रस नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। भक्त को रस मिलता है। अभी भक्त उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां वो पढ़ता है ना, कहीं पे भगवान खिलखिला रहे हैं, कहीं पर। अभी देखो एक बात सुनो, यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा, सब सखा थे ना, उस समय सब सहम गए, सब डरे हुए थे। यशोदा जी क्या कि कोई नहीं बोल रहा था। और बाद में जब यशोदा चली गई तो कृष्ण की खूब मजाक बनाई, आज तो मैया बांध गई, आज तो मैया बांध गई।
ये इस सख्य रस में कितने लोगों को बहुत आनंद आता है। और यही भगवान श्री कृष्ण शिव और ब्रह्मा इत्यादि को प्राप्त नहीं होते हैं और वहीं पर राधा रानी के चरणों में पड़े रहते हैं और वहीं पर एकदम तो सखिया कहेंगे बड़े वीर हो तुम तो, हमने तो सोचा कि तुम्हारी वीरता की बड़ी कहानियां सुनी है, आज तो वहां पर प्रेम के आगे झुक गए ना कृष्ण, चरणों में पड़े थे ना। ये फिर उनको ऐसे रस आता है, फिर ऐसे रस में डूबे रहते हैं। अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इन महापुरुषों की सेवा अल्प तप करने वाले व्यक्तियों के लिए अप्राप्ति है। हेमंती दीदी, हेमंती रावत दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, ऐसे वैकुंठ वत अर्थात वैकुंठ प्राप्ति पद स्वरूप महत पुरुषों की सेवा अल्प तप करने वाले व्यक्ति के लिए अपराध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शांत रूपे का क्या अनुराधा खंडेलवाल दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, धन्य प्राण प्रभु। दीदी इसमें शांत रूपे यानी माता कपिल देव अपनी माता देवहूति से संबोधित कर रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी, हाँ यही है। पराम के लिए नहीं हुआ था, यानी वो संबोधित कर रहे हैं उसको, माता को, अपनी माता को हाँ जी, हाँ जी, शांत रूपी के नाम से। पर अनुराधा दीदी वो अपनी माता को शांत रूपे क्यों कह रहे हैं? माँ को माँ क्यों नहीं कह रहे हैं? शांत रूपे का क्या अर्थ है यहाँ पर? अनुराधा दीदी बोलना चाहें या मोहिनी खंडेलवाल दीदी? एक मिनट अनुराधा दीदी, एक मिनट दीदी होल्ड करना, जिसने आंसर दिया वो बोलेंगे। अनुराधा खंडेलवाल दीदी बताएंगी आप? नहीं दीदी नहीं। क्यों शांत रूपे बता सकती हो? और मोहिनी खंडेलवाल दीदी? हरे कृष्णा दीदी, जो हमेशा स्थिर रहते हैं, मतलब जो कभी चलायमान नहीं रहते हैं और जो हमेशा स्थिर रहते हैं उनको शांत रूपे कहते हैं। नहीं दीदी, सुषमा वर्मा दीदी आप बोलेंगे? बताओ, मैं बताऊं? हाँ जी, एक मिनट दीदी, भगवान दीदी आप बोलिए। भगवान की कथाएं सुनते सुनते जिनका मन शांत हो गया है, ऐसी माता देवहूति के लिए शांत रूपे शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुराधा दीदी आप कुछ और ऐड कर रहे थे? अनुराधा हाँ दीदी क्वेश्चन पूछिए। मतलब इसमें ये बताया था, जब भगवान कृष्ण उनकी कथा सुनाते हैं तो पहले उद्धव जी अशांत होते हैं, फिर जिनका चित्त, जैसे दीदी ने बताया, भगवान की वीरवती बलवती कथाओं से अब स्थिर हो गया, उनका चित्त किसी भी प्रकार का विचलित नहीं होते हैं, किसी प्रकार का उनको चिंता नहीं है, कोई विकार नहीं है, और जो मन है वो भगवान परमानंद कृष्ण में निमग्न हो गए हैं, जिसमें जो मतलब अपराधिक बोले वृंदावन का, जिसमें गोपीजन वल्लभ रहते हैं, उनका चिंतन करते हैं। और शांत रूपे का दीदी ने डिटेल में इसका नहीं बताया। अनुराधा देवहूति जी अभी उस स्टेज पे नहीं थी कि वो गोपीजन वल्लभ का चिंतन कर सकती थी। जैसा कि ये सही है कि कथाओं को सुनते सुनते उनकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई थी, अब उनको किसी प्रकार का डर शोक इत्यादि नहीं थे, परंतु वो उस स्टेज पे नहीं थी कि वो गोपी भाव से भगवान की आराधना कर रही थी। वैसे वो साधारण नहीं थी, जब उनका शरीर भी मिला नहीं, इतना अधिक उनको भगवान में अनुराग हो गया था कि वो सिद्धवती नाम की एक नदी बन गई थी। साधारण नहीं थी, पर उस स्टेज तक भी नहीं थी कि गोपी भाव तो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो पाता, औरों की तो बात छोड़ दो। दीदी आपने नदी का नाम क्या बताया? सिद्धवती। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीमद् भागवतम के इस स्कंद के 25वें अध्याय में 25वें श्लोक में भगवान कपिल देव की क्या कहते हैं? रेवती दीदी, रेवती देवी दासी दीदी आप बोलेंगे? क्वेश्चन प्लीज बोलिए। और 12 नंबर प्रश्न दीदी।
भगवान कपिल माता देवहूति से क्या कहते हैं? भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, हे शांत रूपे मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरा अनिष्टन काल चक्र उन्हें ग्रास नहीं करता। वे लोग जो मुझे देवी आत्मा पुत्र सखा गुरु सह पर देवता तथा इष्ट जन समझकर रस मार्ग राजमार्ग से भजन करते हैं तथा मैं भी उनके उस रस का विषय बनकर उनके सम्मुख रैतक्य होता हूँ। क्वेश्चन सभी प्राणियों को किस भाव से देखते हैं? शीला दीदी आप बोलेंगी? शीला दीदी। और उषा दीदी अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नया नया शुरू किया है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। बिमला दीदी, बिमला बेरीवाल आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। मेरे भक्तजन सब प्राणियों में आत्मस्वरूप मुझे तथा सब प्राणियों को में ही अन्य भाव से दर्शन करते हैं, इसलिए वे सब प्राणियों में मतादक तथा सब प्राणी भगवान के अंश हैं। ऐसी दृष्टि से युक्त होकर सभी प्राणियों के प्रति दया करने में प्रगट होते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। किस प्रकार से देवी अपना भगवान के वास्तविक स्वरूप की ग्रहण अवस्थान करते हैं? गरिमा दीदी आप बोलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 प्रश्न नंबर है। और तुरंत भक्ति योग द्वारा मेरी इस माया प्रकृति को सब प्रकार तथा कार्य कारण स्वरूप मानी जो भी भाव्या और दृष्टिया मेरी प्रकृति जानकर उससे कर्मशः प्रकट होते हैं अतः धीरे धीरे कर अलग होते रहते हैं, होते जाते हैं। मेरे अनुरूप चैतन्य स्वरूप में अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में पूर्वक अवस्थान करते हैं। कैसा सर्वत्र परमात्मा स्वरूप का मत कर लेते हैं या भगवान की आमद कर लेते हैं? सुदेवी दासी के नाम से हैं, वो आप कर देंगे। सुदेवी दीदी। हरे कृष्णा सुदेवी दीदी के नाम से हैं। योगिता दीदी आप बोलिए। योगिता। हरे कृष्णा दीदी का नाम। ज्ञान वैराग्य से वर्धित योग तथा अनन्य भक्ति की सेवा और प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा द्वारा मेरा भक्त प्रयत्न आत्म स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप मुझे अवध कर देता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, श्लोक 18 to 26, पेज नंबर 165 to 167। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भक्त ज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति इनमें क्या अंतर होता है? मोहिनी दीदी बोलिए। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये तत्वज्ञानी पुरुष संस्कार वशतः देहस्थ होने पर भी स्वप्न से उठे हुए व्यक्ति की भांति अदेहस्थ देह से कोई संबंध न रखने वाले ही रहते हैं, और जबकि मूढ़ व्यक्ति स्वरूपतः अदेहस्थ होने पर भी स्वप्न दृष्टा के समान देहस्थ ही रहते हैं। क्या अर्थ है अध्यस्त और देहस्थ का? क्या अर्थ है? देहस्थ में ये वो शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं रहता है, ये तो अदेहस्थ होता है। और देहस्थ मतलब शरीर में ही रहता है, देह से ही जो संबंध रखता है अपना। उसको आत्मा का देह से जिसको संबंध नहीं मालूम है, आत्मा को ही देह समझता है। देहस्थ मीन्स आत्मा को ही देह समझना, देह समझता है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जो विद्वान पुरुष है वो अविक्रिय भाव से रहते हैं, तो इसमें जो अविक्रिय भाव है उसका क्या अर्थ होता है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी आप बोलिए।
अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। विद्वान पुरुष गुणजात इंद्र द्वारा गुणजात विषयों को ग्रहण करने पर भी अविक्रिय भाव से रहते हैं, अर्थात उनमें निर्लिप्त रहते हैं। वे जड़ शरीर में मैं और मेरेपन का ईमान नहीं रखते हैं। अभिक्रिया का क्या अर्थ है? अविक्रिय भाव से रहते हैं, हाँ, निर्लिप्त नहीं होते हैं वो। हाँ? उनमें कोई अंतर नहीं आता। अभिक्रिया मतलब किसी प्रकार का विकार नहीं आता। बेकार नहीं होता। हाँ, शोक, मोह, हर्ष, आवेश, ये सब कुछ नहीं होता। जितने भी इंद्रियों के गुण होते हैं उनको ग्रहण नहीं करते हैं, वो उनसे अलग ही रहते हैं यानी। हाँ, सुनकर भी नहीं सुनते, देखकर भी नहीं देखते। हाँ, वो अपने भगवान के चिंतन में रहते हैं। संसार में कोई किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता। कोई संसार के कोई जड़ शरीर से नहीं, कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, शरीर से कि शरीर होने वाले जो मन में चीजें आती है ना, हमें मान का अनुभव हो रहा है, अपमान का अनुभव हो रहा है, ये सब उनको नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। विद्वान पुरुष उन गुणों को ग्रहण करके भी उनमें बंध नहीं होते। सुषमा दीदी, सुषमा वर्मा दीदी बोलिए। विद्वान पुरुष शयन करते हुए, बैठते समय, भ्रमण करते समय, स्नान, दर्शन, ध्यान, भोजन और श्रवण आदि क्रिया करते करते भी विरक्ति पूर्वक सांसारिक गुणों को ग्रहण करते हुए भी उसमें बद्ध नहीं होते। सांसारिक कार्य करते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। लिप्त नहीं होते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। माया से होने का क्या कारण है? अच्युत प्रिया दीदी, अच्युत प्रिया दीदी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। भक्ति पद का आश्रय ग्रहण करने पर युक्त वैराग्य का अवलंबन ही माया से मुक्त होने का कारण बनता है। इसलिए संसार में प्रविष्ट व्यक्ति के लिए जिससे अर्थात जिन वृत्तियों से भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो, उनका आश्रय करने के अतिरिक्त अन्य कोई मंगल पथ नहीं है उनके लिए। क्वेश्चन 5। भगवान ब्रह्मा जी ने वेद के साथ आलोचित करके क्या सिद्धांत स्थापित किया था? निशा दीदी, निशा दीदी आप बोलोगे, बोल सकते हो आप निशा दीदी? जी दीदी। ब्रह्मा जी ने वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को विशेष लोगों के साथ बुद्धि द्वारा आलोचना करके यह सिद्धांत कर दिया कि आपके तत्व रूप श्री कृष्ण में अप्राकृतिक वृत्ति को उत्पन्न कराने वाला धर्म या अर्थात भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और। अच्छा, 7 है। हाँ, बोलो। शुद्ध भक्त किस प्रकार अंतःकरण को पवित्र कर भगवान के चरण कमल की तरफ अग्रसर होते? पेंसी दीदी आप बोलना चाहेंगे? पेंसी दीदी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। आ रही? अच्छा, हेमंती दीदी बोलिए आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो लोग आत्मस्वरूप अर्थात आत्मा के प्रकाशक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वेंद्रिय द्वारा कृष्ण कथामृत का पान करते हैं। इसके द्वारा वे विषय द्वारा विदूषित आशय अर्थात अंतःकरण को पवित्र करते हुए क्रमशः भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति अग्रसर होते हैं। अंतिम। हाँ, लास्ट। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7 चैप्टर के 33rd श्लोक में श्रुतियाँ भगवान से क्या कहती थी? कामिनी दीदी बोलिए। कामिनी दीदी। हरे कृष्ण। अनन्य वैष्णव भक्ति ही
जीवन के लिए एकमात्र श्रेयकर है। इसलिए श्री विष्णु भक्ति निर्दिष्ट हुई है। इस विषय का श्रीमद् भागवत में वर्णन इस तरह है। देखो, समस्त वेद वासुदेव विष्णु परायण है, समस्त यज्ञ वासुदेव परायण है और समस्त योग ही वासुदेव परायण है। समस्त कर्म वासुदेव परायण है, ज्ञान वासुदेव परायण है और तपस्या वासुदेव परायण है। धर्म वासुदेव परायण है और गति भी वासुदेव परायण है। समस्त यही करते हैं। ये हमने पढ़ाया था क्या? ये मैंने पढ़ा दिया था क्या? नहीं और और भी कुछ नहीं किस बात से वो सब ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, तो आज का क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हुआ। अभी हाँ अनुराधा बिल्कुल भी आप बोल दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। है आज जो प्राणायाम के बल पर जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों तथा प्राणों को जय करने के उपरांत सद्गुरु चरणाश्रय के बिना ही अज्ञान अति चंचल मन रूपी घोड़ों को नियमित करने की चेष्टा करते हैं, वे सैकड़ों प्रकार के उत्पातों में पतित होकर उसी प्रकार निरुपाय हो जाते हैं जिस प्रकार समुद्र में बिना करधान के नाव पार चलने वाले व्यापारी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी कर दो ना अनुराधा दीदी। नहीं दीदी, इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं अपन शैला दीदी जो प्राणायाम के बल पर जितेंद्रिय। अच्छा, शैला दीदी आप एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ। कोशिश करती हूँ दीदी। हाँ। जो प्राणायाम करके इंद्रियों को जीत लेते हैं, प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, के बिना ही इस कंट्रोल के बाहर है और जिनकी इंद्रियां चंचल है, ऐसे घोड़े को नियमित करने की चेष्टा करते हैं। ये सैकड़ों प्रकार के उत्पातों में पतित होकर उसी प्रकार निरुपाय हो जाते हैं। जैसे समुद्र में जिस नाव का केवट नहीं होती तो व्यापारी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसी प्रकार जो लोग प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को जीत कर इंद्रियों पर हाँ, ये कह रहे हैं कि नहीं किया है, उनका वही हाल होता है। जो लोग समझते कि प्राणायाम करके हमने जीत लिया, लेकिन जो इंद्रियों को नहीं जीत पाता है उसकी हालत ऐसी ही होती है। तो प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों पर विजय नहीं पाई जा सकती, प्राणायाम से इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मन तो चंचल रहेगा ही। हाँ बोलो बोल सकते हैं कि बिना चरण गुरु के चरण आश्रय लिए बिना कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक चीज है, वो तो गुरु जी का तो है ही, लेकिन मन, यहाँ पे मन का बताया गया है कि मन को यदि कंट्रोल नहीं किया गया, हम रेचक पूरक कुंभक कितना भी करते रहें और मन तो वही सब सोच रहा है संसार का। अच्छा रहा आज का प्रश्नोत्तर सेशन, अच्छा सबने प्रयास किए, सबने पढ़ाई करी है, अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़ाई करते हैं कृष्ण के, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए सब पढ़ रहे हैं। हमारा काम है भगवान ने जो आदेश दिए वैसा करना, आगे वो कर्णधार है, जैसा करेंगे करेंगे। इसमें है तो इसमें हम ऐसे सोबरे ऋषि है जैसे या विश्वामित्र है, हाँ, उनका उदाहरण दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। श्रीमद् भागवत। सुधा कौन बोलने वाला है? दीदी जी दीदी
आज चालू दीदी ने बोलना था लेकिन वो अभी है नहीं क्लास में, तो सत्यवती चौहान दीदी सुनाएंगी 5वें स्कंद का 24वां अध्याय। सत्यवती चौहान दीदी, बोलिए सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा दीदी। अज्ञान तिनांदस्यानंदं कलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां समग्रो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय जयंतदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरु भक्ति वेदांत श्री ब्रह्म महाराज के चरणों में मैं खुद दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनकी कृपा वांछा करती हूँ। इसके पश्चात परम गुरु श्री भक्ति वेदांत बाम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके बाद अपनी शिक्षा गुरु दीदी के चरणों में बार बार अनंत बार हरे कृष्णा जी। श्री सुखदेव जी राहु आदि की स्थिति, नीचे के अकल आदि कौन सा पेज है? प्लीज नंबर बता दीजिए। पेज 226 5वां स्कंद और 24वां अध्याय। उसका 24वां अध्याय। सत्यवती जी आराम से, थोड़ा धीरे, जल्दी हो रहा है थोड़ा सा। हाँ श्री सुखदेव राहु आदि की स्थिति, नीचे के अतल आदि लोगों का वर्णन करती। हाँ तो ठीक है, अब हम नीचे के लोगों में पहुँचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। अब इन 7 लोगों में बताएंगे, ठीक है। कुछ पौराणिकों का कहना है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु ग्रह नक्षत्र के समान विचरण करता है। यह सिंह का पुत्र असुर प्रथम गृहस्थ एवं देवत्व प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से अयोग्य था, तथापि इसे भगवान की कृपा से इन दोनों की प्राप्ति हुई। राहु ग्रह से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चावण और विद्याधरों का वास स्थान है। इसके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूत प्रेतों का विहार स्थल अंतरिक्ष है। सुनते रहो, आराम से बताओ। यहाँ पे नीचे कौन है? भूत, प्रेत, अधम, ये यहाँ पर है। और पहले बताया कि सूर्य का जो पुत्र है राहु, तो सूर्य से 10,000 योजन दूर ये नीचे है। और राहु जो है वो उसने प्रयास तो किया था कि मुझे देवत्व तो प्राप्त हो जाए, जो बैठ गया था सूर्य चंद्रमा के आगे, लेकिन उसका सिर काट दिया गया था। तो नीचे यहाँ पे आ जाता तल्लोक में। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से बताइए। हाँ इसके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूत प्रेतों का विहार स्थल अंतरिक्षीय है। जितनी दूर तक वायु प्रवाहित होती है और मेघ विचरण करते देखे जाते हैं, उतनी दूर तक अंतरिक्ष का विस्तार। इससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी वर्तमान है। जितनी दूर तक हंस, गिद्ध, बाज एवं सुपर्ण आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, उतनी ही दूर तक पृथ्वी की सीमा बतलाई जाती है। पृथ्वी के नीचे प्रत्येक 10,000 योजन की दूरी पर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये सात भूगर्भ स्थिति बिंब या लोक। इन 7 बिंबों का बिंब स्वर्ग कहा जाता है। एक मिनट सत्यवती जी, ये बिल स्वर्ग, तो देखो गोवर्धन पर्वत जब उठाया था ना, तो गोवर्धन पर्वत उठाया था तो यहाँ पर हमारे सारे ब्रजवासी और के आगे बिल स्वर्ग आ गया था, यही वाला नीचे से प्रकट हो गया था। यहाँ पर सूर्य इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बिल स्वर्ग में बैठे हुए थे जब ये पर्वत ऊपर चला गया था। तो सोचो पर्वत की जड़ें नीचे कहाँ तक पर्वत होता है, इसीलिए उसको भूधर कहते हैं पर्वत को, पृथ्वी को धारण करने वाला। यदि सारे पर्वत उखड़ जाए तो पर्वत पृथ्वी को पकड़ के रखता है, इसलिए मना किया जाता है कि भैया ये पर्वतों को तोड़ो वोड़ो मत। तो ये जो बिल स्वर्ग है ये आ गया था ऊपर।
ऊपर वाला स्वर्ग अलग है, नीचे वाला बिल स्वर्ग, ये गोवर्धन पर्वत उखाड़ा गया था तभी आया था। अच्छा नीचे, हाँ आगे करेंगे। हाँ आगे बढ़ो। इस 7 विवरणों का इस 7 विवरणों का बिल स्वर्ग कहा जाता है। इनमें जो भवन उद्यान क्रीड़ा स्थान और विहार भूमि आदि हैं, इस सब स्वर्ग के भवन आदि की उपेक्षा अधिक काम भोग ऐश्वर्य आनंद प्रभाव और संपत्ति द्वारा, उपेक्षा की जगह अपेक्षा कहो, स्वर्ग की अपेक्षा यहाँ पर आनंद क्रीड़ा भवन इत्यादि बहुत ज्यादा है, स्वर्ग से भी ज्यादा बिल स्वर्ग में। आनंद वृंदावन चंपू में खुलकर वर्णन है। हाँ यहाँ पर ऐश्वर्य आनंद प्रभाव संपत्ति द्वारा ही अपेक्षा अधिक काम भोग ऐश्वर्य आनंद प्रभाव और संपत्ति द्वारा सुसमृद्ध इंद्र आदि सामर्थवान देवताओं के आनंद भोग में बाधा आ सकती है, किंतु इनके भोगों में किसी भी प्रकार की बाधा अथवा विघ्न नहीं आ सकते। यहाँ के लोग माया के वशीभूत होकर आमोद प्रमोद में सदा मत रहते। इन सभी स्वर्गों में परम मायावी मय दानव द्वारा बनाई हुई बहुत सी दानवपुरियां सुशोभित हो रही हैं। वहाँ जितने भी उद्यान हैं, वे सब स्वर्ग लोक की शोभा को तिरस्कार करने वाले। इनको देखते ही मन एवं प्राण आनंद से प्रफुल्लित हो उठते। इसमें खिले हुए पुष्पों की भरमार सज्जा देखकर प्रतीत होती है मानो कुमुदनी कुवलय कहार तथा नील और लाल कमलों का एक परम सुंदर वन, जिसमें चकचक आदि पक्षियों के जोड़े नेड़ बनाकर रख करते तरत रूप से विहार करने के कारण ये आकुलचित हो पड़ते और विविध प्रकार की मीठी बोलियों से सारे वन को मुखरित कर देते। इस कलरव को सुनकर पक्षी आदि इतने अधिक आनंदित होते हैं कि मन और इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। ऐसा लगता है इनकी शोभा ने अमर लोक के सौंदर्य को भी विस्तृत कर रखा है। अमर लोक वही स्वर्ग से भी ऊपर के जो लोग हैं, अमर लोगों की सौंदर्य को तिरोहित कर रखा है। इन सभी भूविवरों में सूर्य का आलोक नहीं रहता। ध्यान दीजिए, नीचे के लोकों में सूर्य का प्रवेश नहीं है। इसलिए दिन और रात रूप काल का विभाग नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ना दिन है ना रात है। यहाँ किसी प्रकार का काल से संबंधित किसी प्रकार का भय की यहाँ संभावना नहीं है। यहाँ बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके मस्तक पर स्थित मणियों की प्रभाव से चारों दिशाओं का अंधकार दूर हो जाता है। इन स्वर्गों के आदिवासी दिव्य औषधियों के रस का पान करते हैं, वे दिव्य रत्नों का पूजन करते हैं और दिव्य रसों के स्नान आदि करते हैं। इसी कारण उन्हें कोई शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा नहीं होती। वहाँ के सभी प्राणी मंगल स्वरूप भगवान के तेज सुदर्शन नामक चक्र के अतिरिक्त यम भी लोगों के ऊपर अपना प्रभाव सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो यमराज यहाँ पर आता नहीं और बताया कि यहाँ पर काल का प्रभाव होता नहीं, इसलिए यहाँ पर किसी को मृत्यु की चिंता भी नहीं है। भगवत के स्वरूप सुदर्शन चक्र के महत्व एक बार ही प्रवेश कर देने पर असुर नदियाँ भयभीत हो जाती और उनका गर्भपात हो जाता। अब अतल आदि भूविवरों का वर्णन करें। श्रवण कीजिए। अतल में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर वास करता है। बल ने 96 प्रकार की माया रच की है। कोई मायावी आज भी उनमें मायाओं को धारण करने में समर्थ। मैं दानव ने जब जम्हाई ली तो उसके मुख विवरण स्वर्णरेता, कामनी, अस्वर्णरेता और पुंसकली चंचला, इन 3 प्रकार नारियों की उत्पत्ति हुई। स्वर्णी अपने ही वर्ग के पुरुष के साथ तथा कामनी किसी भी वर्ग के पुरुष के साथ तथा रमण करती है। पुंसकली तो बार बार अपना पति बदलती है। यदि कोई पुरुष अतल में प्रवेश कर जाए तो ये रमणियाँ उसे
हाटक रस का पान करा के इतने तक संभोग करने की सामर्थ्य उत्पन्न करा देती। उन पुरुषों के साथ अपनी अपनी इच्छानुसार रमण करती हैं। इस हाटक नाम के रस के सेवन से पुरुष में 10,000 हाथियों के समान बल आ जाता है और वे मदांध के समान मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार अपनी प्रशंसा करने लगता है। अतल के नीचे बेतल में, अब कह रहे हैं अतल के नीचे बेतल में भगवान हाटकेश्वर महादेव अपने अनुचर भूत गणों के साथ रहते तो ध्यान रखे, प्रजापति महादेव का दूसरा नाम हाटकेश्वर है। नीचे से जो सोना निकलता है उस सोने का नाम भी हाटक सोना है। भूत गणों के साथ रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि की अभिवृद्धि के लिए ये भवानी के साथ इतनी भाव से रहते हैं। श्री हर एवं गौरी के तेज से बेतल लोक में हाटकी नाम की नदी प्रवाहित हो रही है। जब वायु के प्रवाह से आग ज्वलित होकर इस नदी के जल का पान करके उसे फूकता है, इस नदी के जल का पान करके जो उसे फूकता है उसे हाटक नाम स्वर्ण की उत्पत्ति होती है। असुर राजाओं के अंतःपुरों में स्त्री एवं पुरुष सभी हाटक स्वर्ण से बने आभूषणों का धारण करते हैं, आभूषणों को धारण करते हैं। बेतल के नीचे सुतल लोक का वर्तमान है। सुतल लोक में कौन रहता है? सुतल लोक में कौन रहता है? महाराज बलि महाराज। यहाँ विरुद्धन पुत्र महायशस्वी पुण्य श्लोक बलि महाराज आज भी वास करते हैं। भगवान विष्णु राजा इंद्र का प्रिय साधने के लिए आदित्य गर्भ से बामू रूप में अप्रिय हुए और बलि से त्रिपाद भूमि की यातना के छल से तीनों लोग छीन लिए। अंत में उन पर कृपा करके उन्हें विकल्पित राज पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। राजा बलि जिस संपत्ति से समृद्ध मान है वैसी इंद्र आदि के लिए भी दुर्लभ। वे स्वधर्माचरण द्वारा अपने आराध्य भगवान की आज भी निश्चित चित्त से उपासना करते हैं। बलि महाराज ने भगवान वामन देव को जो त्रिपाद भूमि दान की थी उस भूमि का साक्षात फल सुतल का ऐश्वर्य भोग ऐसा नहीं है, अर्थात दान के कारण उन्हें बिन स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। जो अनंत जीवों के जीवन स्वरूप है, जीवों के अंतर्यामी परमात्मा है, जो समस्त जीवों के नियंता आत्मा राम पुरुष है। उन स्वयं भगवान वासुदेव को महाराज बलि ने दान के लिए परम पवित्र पात्र रूप प्राप्त करके परम श्रद्धा अत्यधिक आदर और समाहित चित्त से दान की था। वे श्रद्धा आदि साक्षात अपवर्ग अर्थात भगवत प्राप्ति के द्वार स्वरूप त्रिलोकी के दान की बात ही किया है। भगवान से दूर रहकर यदि भक्त भक्ति के साथ तो पत्र पुष्प आदि दान करता है तो उसे कर्म के फल से और नामाभास रूपी सुकृति से अनायास ही कर्म बंधनों को वंश कर देता है। भगवान को भोग धान के फल स्वरूप बलि महाराज को सुतल लोक की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं है। भगवान तो प्रति के वशीभूत है, उनके प्रति आत्मनिवृत्ति का साक्षात फल प्रेमानंद की प्राप्ति है। भक्तों के अधीन भगवान उनकी प्रेम रज्जु हुए हैं। यही कारण है कि बलि महाराज के द्वार पर वे स्वयं द्वारपाल होकर विराजमान हैं। महाराज बलि पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने उन्हें ऐश्वर्य भोग प्रदान किए थे, ऐसा कदापि नहीं, क्योंकि भोगेश्वर मायामय है, यह भगवान विस्मृत करा देता है, उन्हें स्मृति पथ पर आने भी नहीं देता। तो ये कह रहे कि ऐसा नहीं है कि दान के बल पर मिला, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान की उस पर कृपा थी, इसके लिए उसको मिला। एकमात्र पितामह प्रहलाद ही प्रसाद को यथार्थ जानने वाले थे। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई तब श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज उनके पिता का राज देना चाहा। प्रहलाद महाराज को उनके पिता का राज देना चाहा, यहाँ तक कि उन्हें अपना अभय मोक्ष पद भी देना चाहते थे, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विचार किया कि ये धन संपत्ति मोक्ष श्री भगवान का साक्षात अनुग्रह नहीं है, बल्कि इनको भगवत भाव तो विनष्ट करते हैं। अतः उन्होंने भगवान से केवल दान से ही मांगा। सुतल के नीचे तलातल है।
श्री त्रिपुराधिपति दानवराज मैं यही वास करता हूँ। मैं मायावियों का गुरु हूँ। महादेव जी ने तीनों लोगों की कल्याण की इच्छा से पहले मैं के तीनों पुरों को जला दिया था, किंतु बाद में प्रसन्न होकर पुनः उसे वहाँ का अधिकार दे दिया था। उसी समय से दानवराज मैं त्रिपुरारी महादेव के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित और अपने अनुचरों के द्वारा सम्मानित होकर वहाँ रहता। वह सोचता है कि भगवान के चक्र से भी डर नहीं लगता। अब तलातल के नीचे महातल के बारे से है, परंतु भगवत वाहन पक्षी राज गणों के मैं से निरंतर उद्विग्न एवं चिंतित होकर अपने अपने स्त्री पुत्र बंधु और कुटुंबियों के साथ अलग अलग स्थानों पर निर्ममता के साथ वास करते हैं। हम महातल के नीचे रसातल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ बड़ी नाम की प्रसिद्ध दैत्य और दानव रहती हैं। निवात कवच काल के हिरण वासी एक 3 प्रकार के देव विरोधी नव सर्प आदि के समान विग्रहों का आश्रय लेकर लुक छिप कर रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख कुलित महाशंख श्वेत धनंजय धृतराज शंखचूड़ कंबल अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े बड़े खड़ आदि और अति क्रोध स्वभाव के नागलोक पति महाकर वास करते हैं। इनमें पशु प्रमुख। इन सर्पों में किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 1000 खान। इन फणों में उत्कृष्ट मणियाँ संलग्न हैं जो सदा जगमगाती रहती। इन मणियों की चमक से पाताल विवरण का समस्त अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज राहु की स्थिति और नीचे अतल आदि लोगों का वर्णन करते हुए शिक्षा दी। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। उनके प्रति आत्मनिवेदन का साक्षात फल प्रेमानंद की प्राप्ति है। कृष्णा दीदी वांछा करते हैं। बहुत अच्छे से तो नीचे के 7 लोगों के विषय में हमने पढ़ा, अच्छे से बताया इन्होंने, संक्षेप में बताया ठीक से। तो सुधा भी का और कितने अध्याय रह गए पंचम स्कंध के? 25 तक होने हैं दीदी। तो एक और 22, 23 और 25 3 रह गए। 3 रह गए दीदी। 26वां नरक का वर्णन तो हो चुका था ना, तो 22, 23 और 25 3 रह गए। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी सृष्टि ठाकुर जी ने कैसे बनाई हुई है। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा हाँ हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि जब बाली महाराज जी को सुतल लोक दिया था, तो सुतल लोक का आपने या मैंने किसी कथा में सुना है कि सुतल लोक का वैभव स्वर्ग से भी ज्यादा है। हाँ है ना। तो ऐसा क्या वैभव है कि उसका सुतल लोक का क्या वैभव है? तो अभी भी बोला ना कि संपत्ति, धन, वैभव और सबसे ज्यादा स्वर्ग से भी ज्यादा यहाँ पर संपत्ति है। और ये अमर लोक है, इतनी जल्दी नष्ट भी नहीं होती है, ये नीचे इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता। पाताल लोक में भी जो अनंत भगवान है वो कब से हैं? स्वर्ग के राजा इंद्र है ना। लेकिन अभी ऐसा होगा कि अगले मनवंतर में जब ये प्रलय होगी तब राजा बलि नेक्स्ट इंद्र बनेंगे। वहाँ पर सोन हाट जब पुण्य भोगने के लिए तो स्वर्ग में जाता है, सुतल में तो नहीं जाता, ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी है कि 14 लोगों में भ्रमण कर सकता है। 14 लोगों में जीव 14 लोगों में जा सकता है। जिसको सर्प योनि मिलेगी वो तो नीचे जा सकता है ना। ऐसा थोड़ी कि पृथ्वी पर ही आते हैं सब लोग, 14 लोगों में घूम सकते हैं। परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि, शौनक आदि ऋषि, ये सब महल लोक में है, जन लोक में है। और सतलोक तक सृष्टि के बाद जब प्रलय होगी, नई सृष्टि शुरू होगी, तो प्रलय में भगवान कहते हैं ना, अकेला मैं ही बसता हूँ, कोई और नहीं बसता। स्वर्ग में बार बार आक्रमण हो जाते हैं देवताओं पर। यहाँ पे कौन आक्रमण कर रहा है बताओ? स्वर्ग में तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। स्वर्ग में
ईर्ष्या बहुत है। यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो हमेशा युवा बनी रहती हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो इंद्र के ऊपर कितनी दफे आक्रमण हुआ। इंद्र की पत्नी शची को नहुष की गलत नजर पड़ गई, वहां पे ये सब होता है, यहाँ नहीं होता। आया समझ में? हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ, दीदी मेरा प्रश्न है दीदी, कार्तिक में दीदी जब हम जल्दी उठते हैं तो दीदी पहले मंगला आरती करनी चाहिए या हरिनाम? क्योंकि मेरे घर में मतलब जल्दी आरती से प्रॉब्लम होती है, तो मैं हरिनाम करूँ पहले? कर सकती हो, कर सकती हो। 6 बजे तो कर सकती हो मंगला। नहीं दीदी कार्तिक में जल्दी उठ के पड़ा तो इसलिए 3 बजे अगर 4 बजे तक हरिनाम करूँ तो ठीक रहेगा? तुम 3 से 4 करो, 5 बजे तक भी कर सकती हो। 5 बजे मंगला करो। जी दीदी। हरि नाम कर सकते हैं ना कार्तिक में मंगला? कार्तिक में 4:30 पे होनी चाहिए, परंतु फिर भी तकलीफ है तो तुम कर सकते। सूर्योदय से पहले मंगला होनी चाहिए, पर कार्तिक में तो सूर्योदय 6:30 पे होता है। और दीदी कुछ बताइए कार्तिक में हमें क्या करना चाहिए? हमारी भक्ति मतलब राधा रानी को पठन करने के लिए क्या करना चाहिए कार्तिक में? अब इसकी तैयारी कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, कार्तिक तो हाँ सही है, ऊर्जेश्वरी तैयारी करो। अपने घर में खूब बत्ती जलाओ, 4-5 बार आरती करो। गौड़ी गीति कुछ में जो स्तुतियाँ हैं उनको गाओ। गांधर्वी का अष्टक, राधिका अष्टक, ये सब गाओ। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो मानस कायिक और वाचिक जो आत्मनिवेदन किया है उसको समझो, चीज़ों को समझो। और कोई भी एक पुस्तक लेकर के, या तो श्रीमद् भागवत का गोपी गीत रोज गाओ शाम को 7 बजे, भगवान के आगे दीपक जला दिया, आरती कर दी, उसके बाद गोपी कोई एक स्तुति ले लो। 5 स्तुतियाँ तो गानी है, कृपा कटाक्ष वो तो गानी है। और राधा जी के भावों में गोपी गीत गा सकती हो डेली, एक नियम ले लो। दामोदर अष्टक हम नहीं करते हैं ना? हाँ, दामोदर अष्टक पढ़ लो। 8 श्लोक है ना, तो 8 श्लोक में एक श्लोक के विषय में रोज पढ़ लो, 8 दिन तक हो जाएगा। दीदी ये तो सब हम रोज करते हैं दीदी, कुछ मतलब नियम बनाना है जैसे कि गोपी गीत रोज करना चाहिए ना? कार्तिक में तो पढ़ना ही चाहिए शाम को। हाँ जी दीदी। और दीदी दीप दान करना चाहिए ना हमें? बिल्कुल करना चाहिए दीप दान। दीदी सुबह को कितने करने चाहिए? जो परिवार के सदस्य उतने या मतलब कोई अपने लिए करें 2 या 4? देखो सभी लोग कर सकते हैं, तुलसी जी के आगे अपना अपना दीपक सब जला सकते हैं। दीदी सब लोग नहीं करते ना, तो उनकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? तुम सबकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में आएगा वो खुद ही करेगा। एक माँ के 4 बच्चे हैं, तुम्हारा मन भजन में तो तुम्हारे बहन भाइयों का भी ऐसा नहीं होता है। सबको लेके जो चलेगा वो भजन कर ही नहीं सकता। महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने यही कहा, ये मार्ग ऐसा है ही नहीं कि तुम सबको लेके चलोगे। ये मार्ग है एकला चलो रे। साधक साधक या समूह थोड़ी कहा गया है, परिवार थोड़ी कहा गया है। परिवार के साथ भजन करो, किसने किया बताओ? एक भी साधक का नाम बोलो। परिवार तो सबका छूट गया। अनासक्त भाव से कह रहे हैं ना बार बार। तो हर साधक को अपने अकेले ऐसी बोलो बहुत अपराधी है। एक महामंत्र तू बोल, एक महामंत्र तू बोल, एक महामंत्र तू बोल। तू सुबह मुझे उठा, एक भी जन ये भक्ति नहीं कर पा रहा। कितने साल से लोग ऐसा कर रहे हैं, संसार में जकड़े पड़े हैं, क्योंकि शास्त्र और भगवान के नियमों के विरुद्ध चलते हैं। साधना अकेले होती है। दीदी कहने से कोई करता भी नहीं है ना, इससे हमें कहना भी नहीं है। पहले बहुत कहती थी ये करो वो करो, दीदी से मेरे को बहुत लगा कि ये तो कहना भी मानने वाला है नहीं, तो मैं अपना क्यों खराब करूं? हाँ, वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। मेरे परिवार में कितने लोगों ने गुरु जी से दीक्षा ली है, थोड़ी बहुत इतना आगे बढ़ गए, तो क्या कहा जाएगा?
नहीं है उनकी उतनी सुकृति, तो हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? हम उनको अपना मान रहे, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और बल्कि तो गीता की बातों से बहुत बल मिलता है। गीता के 18वें अध्याय में जाओ, अंतिम श्लोकों में पढ़ो, 60 श्लोकों के बाद भगवान ने यही कहा है कि जिसका भगवान में मेरे में मन नहीं है उसको हरिनाम भी मत दो। यहाँ तक भी नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तू भजन करे तो तेरी मर्जी, नहीं करे तो तेरी मर्जी, मेरा क्या। बिल्कुल कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। इनको अपना मानने का ये सब छोड़ दो है, ये अपने है ही नहीं, तो मान क्यों रहे हो? करे ना करे उनकी मर्जी है। तुम लोग जब भजन करोगे, तुम्हारे भजन के प्रभाव से तुम्हारे परिवार में परिवर्तन अपने आप आएगा, तुम्हारे बिना प्रयास के। अनुराधा खंडेलवाल बैठी है ना, अनुराधा खंडेलवाल हो कि गई वो, उसकी बहू को माधव महाराज हरि नाम दे गए, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। होगा तो होगा, नहीं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, वो गलत बटन दब गया था मेरा। हाँ, तो माधव महाराज क्या करके तुम्हारे घर पे 2-3 दिन पहले मेरी बहू को दीक्षा के हरि नाम दे गए। हाँ, तुम कभी सोच सकती थी ऐसा होगा? नहीं, कभी भी नहीं दीदी, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक। तो उसका कुछ, ये अनुराधा इतना भजन करती हैं और इतना हरि नाम करती हैं, तो इनका दर्शन करती है, वो उनका प्रसाद, हाथ का बना प्रसाद खाती है, तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? परंतु तुमने प्रयास किया कि बदले, प्रयास किया था तुमने? नहीं दीदी, मैंने तो बहुत किया था, लेकिन उसमें प्याज ही नहीं छोड़ी दीदी, तो मैं क्या करती? ऐसा बोलती थी उसको, लेकिन वो नहीं सुनती थी मेरी। इसलिए सबको भगवान के ऊपर छोड़ो, सब अपना अपना देखें, आप आगे बढ़ो। दीदी थैंक यू सो मच दीदी। आपके से बहुत बल मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दीदी हम कितने गलत है कि हम सोचते हैं कि हमारे अपने हैं। दीदी कोई ठाकुर जी का कोई अपना नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। नहीं है, ये सबसे बड़ी भूल है। इसमें रोना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। जिसने आपको अपना सब, वही रुला रुला के हालत खराब करेगा, ध्यान रखना। जहाँ जिसको अपना समझा वही रुलाएगा। दीदी आपको तो तभी बामन गोसाई महाराज जी ने बोल दिया, ये तो तभी बोल दिया था आपको, तो ये संसार ही ऐसा है, इसमें आपको भी रोना, हमको भी रोना है। नहीं, उन्होंने इस तरह से कहा था दीदी, ये मार्ग ऐसा है भक्ति का, हाँ। जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। तो यहाँ पे मतलब उनका अर्थ ये था कि भगवान के जो विरह के आंसू हैं, हाँ, ये भक्ति के लिए ना, हाँ, ये संसार से कोई लेना देना है, ये भक्ति का मार्ग है। और ये संसार के लिए उदाहरण है दीदी, गन्ना जैसे उसको निचोड़ के मशीन में डालते, फिर जूस निकालते, उसी तरह हमारा ये शरीर को ना, ये संसार वाले बेटा, पति, पुत्र, ये निचोड़ते रहते हैं, मगर हम क्या करते हैं, उसी में घुसे रहते हैं। पूरा हड्डी को भी नहीं छोड़ते, उसको भी पीस के कुछ ना कुछ यूज ही कर लेते हैं। वही स्थिति है हमारी। रोए रोए नैनन में हाले परे, जाले परे तऊ लाले लाले परे, रावरे दरस के। आपके लिए इतना विरह है, फिर भी आपके दर्शन नहीं हो रहे। ये बामन गोसाई महाराज का आशय था। और जो रूबी बता रही है, ये संसार की बात है। यहाँ कोई तुम्हें सुख देने, कोई तुम्हें कुछ करने नहीं आया। अपना कर्म भोगने आए हैं। और बस जिस दिन भजन मुड़ गया तो कर्म वरम भी सब एक तरफ रह गए। भजन के मार्ग पर चलो। तुम्हारा भजन करना, तुम्हारा पाठ करना भी तुम्हारे परिवार को नहीं सुहाएगा। क्यों नहीं? मेरा करती है, मेरा क्यों नहीं करती है? पहले हमारा करो। माला भी चिपका करती हूँ, छुपा कर माला करती हूँ, माला छिपा कर करती हूँ, आता ढक लेती हूँ, आ रहा है तो ये हाल है। माला छुपा के करती हूँ, फिर क्या हो गया? दीदी
दीदी मतलब कोई आता है तो छिपा लेती हूँ माला, के लोग बस नहीं माला भी करे तो मैं छिपा लेती हूँ कि मैं माला कर रही हूँ, फिर जाती हूँ फिर रख देती हूँ, ये हाल है। कोई जरूरत नहीं है, खूब जोर से करो, जोर से करूँ? आराम से। ठाकुर जी से, ठाकुर जी के भक्त डरते थोड़ी हैं। जब तक तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि तू है कौन, चल फुट यहाँ से, तब तक तुम लोग भजन नहीं कर सकोगे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस घर में आई थी जहाँ 35 लोगों का परिवार था और एक भी जन भजन नहीं करता था, एक भी। हरे कृष्णा दीदी, आज मैं एक वीरा कीर्तन करूं। आज मेरे परम गुरुदेव का तिरुभाव महोत्सव है दीदी। हरे कृष्णा हाँ। दीदी, मैं भी एक भजन करूँ प्लीज? हाँ हाँ, गाओ 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 गाओ। उनके कोई मिल जाए मराठी वाला। हरे कृष्णा दीदी, डन प्रणाम। हाँ गाओ। जय नीला प्रेमा धना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोर स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ मोर भाटा युग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोर भाटा युग, कहाँ कबीरा, एक काले को था गेला गोरा नाटरा, एका काले को था गेला गोरा नाटरा, पासाने कुटीबो माथा अनाले पसीबो, पासाने कुटीबो माथा अनाले पसीबो, गौरांगे रघुना निधि कोथा गेला पाबो, गौरांगे रघुना निधि कोथा गेला पाबो, ते सब संगीरा संगे जे कैला दिला, ते सब संगीरा संगे जे कैला दिला, ते सब ते संग न पाइला कंदे नरोत्तमदा, ते संग न पाया कंदे नरोत्तमदा, जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर, जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम, नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम, जय परम गुरुदेव, जय परम गुरुदेव, परम गुरुदेव, जय परम गुरुदेव। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर। और कौन गाने वाला था? क्या बोली रूबी? एक दीदी मैं लीलन गाऊँ? एक सेकंड दीदी, बस दीदी बचपन में था। एक सेकंड दीदी।
मैं अपने परम गुरुदेव की जो जीवन चरित्र सुनती हूँ और मैंने मधु दीदी के भी मुँह से सुना था, मेरे गुरुदेव से बता रही थी कि उनके गुरुदेव से ज़्यादा मुझ पे भक्ति वेदांत रूप सिद्धांति महाराज जी का कृपा है। तो इससे ये मतलब मेरी अनुभूति ये है, जिस तरह वो सिद्धांत में पूरा दृढ़ थे, स्थित थे और अपने जीवन में आचरण का प्रचार किया, तो मुझे वही मधु दीदी में दिखाई देता है। और मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मैंने आपको तो नहीं देखा, बस मैं गुरुवर्ग के मुँह से सुनी हूँ, आपको श्रवण की हूँ और आपके चित्रपट को देख के ही ध्यान करती हूँ, और मैं वही चीज़ अपने मधु दीदी के मुखारबिंद से सुन के और अपने जीवन को साथ बनाती हूँ। ये ठीक है रूबी कि श्रीमद् रूप सिद्धांति महाराज की मुझ पर क्योंकि वेदांत का अनुवाद आसान नहीं था, कभी संभव ही नहीं था। आसान की बात क्या है, जो वेदांत का जो उन्होंने काम किया उसका अनुवाद करना आसान नहीं था। मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला कि बेटी, उनका मैं एकदम एज इट इज़ डायलॉग बोल रही हूँ, मेरे गुरुदेव अर्थात भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने मुझे कहा था कि तुम ये काम करना, मुझे समय नहीं मिल पाया, आशा है तुम ये मेरा काम करेगी। तो वो बहुत मुश्किल था, बहुत असंभव जैसा काम था, लेकिन गुरुवर्ग ने करवा दिया। तो जो शब्द आते हैं, इतने कठिन कठिन श्रुतियाँ आती हैं, इतने कठिन कठिन औपनिषदिक मंत्र आते हैं, वेद आता है, वेदांत आता है, तो उस समय कैसे अर्थ आए, तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तो संभव ही नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। और हमारी समिति का नाम भक्ति वेदांत, सबके नाम के आगे भक्ति वेदांत लगता है, और वेदांत ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे गुरु वर्ग को कई लोग बोल करके गए थे, परम गुरु जब तक, कि आपने अपनी समिति का नाम भक्ति वेदांत समिति रखा और आपके पास वेदांत नहीं है। तो इस तरह से गुरुजी ने ये सांप्रदायिक काम करवाया अपने संप्रदाय के लिए, अपने मठ के काम के लिए। ये उन लोगों की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। ये रूबी की बात सही है, एक अक्षर नहीं लिख सकते हम, ये वो ही करवा लेते हैं। वो लोग हमको माध्यम बनाते हैं, सामर्थ्य तो हमारी कुछ भी नहीं होती है, पर वो लोग चयन कर लेते हैं कि इससे ये काम कराना, ऐसा है। और कौन कर रहा है कीर्तन? और कौन बोला था? हम कोई एक जन, बाकी कल करना। एक जन कौन कर रहा है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ गाओ। क्या नाम है आपका? हेमंती। हाँ गाओ। गुरुवे गौरचंद्राय शिराधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परम पूज्य कारिराजाचार्य के दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ, और शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में ये दीदी, आप लोगों से प्रेरणा लेकर के पहली बार छोटा सा भजन गा रही हूँ, जिसमें जो कुछ भी करते हैं और समाज के लिए। प्रभु तब पद युगे मोरे निवेदाना, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जाना, नाही मांगी स्वर्ग गे और मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोन विभूति लागी, निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाई, जन्म जन्म जैन तब नाम गुण गाई, मात्र आशा मम तुम्हारे चरणे, है तुझी भक्ति हृदय जागे अनुच्छाने, विषय के प्रीति है आछाए हमारे, मत प्रीति हाउ चरण तुम्हारे,
पदे संपदे कहा ठाकुर के संभावे दिन प्रीति हऊ ना मेरे प्रभाव पशु पक्षी है ठाकी स्वर्गे व निराए तब भक्ति राम भक्ति तीनों के हृदय तब भक्ति राम भक्ति तीनों के हृदय भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। इसका अर्थ भी बोल दीजिए। हे प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा यह निवेदन है कि मुझे शारीरिक सुख, जड़ विद्या, धन संपत्ति तथा जन जैसे पुत्र पत्नी आदि बंधु बांधव नहीं चाहिए और न स्वर्ग सुख, मोक्ष तथा योग विभूति 8 प्रकार की सिद्धियाँ ही चाहिए। हे प्रभु अपने कर्मों के गुण एवं दोषों के अनुसार अर्थात सत्कर्म या दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं जिस किसी भी उत्तम या निष्कृष्ट योनि में जाऊं, मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि आपकी कृपा से मैं उन योनियों में भी आपका गुणगान करता रहूं। आपके श्री चरणों में मेरी यही एकमात्र आस्था है कि मेरे हृदय में आपकी अहेतु की भक्ति उदित हो जाए। हे प्रभु विषयों में मेरी जैसी आसक्ति है वैसी ही आसक्ति आपके श्री चरण कमलों में हो जाए, जो दुख अथवा सुख में भी एक समान रहे तथा नाम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। भक्तकर्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी दीनता पूर्वक कह रहे हैं, हे प्रभु मैं चाहे पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में रहूं या नरक में, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति नित्य काल विद्यमान रहे। हरे कृष्ण। और जो ठीक है, जो रूबी तुमने भजन गाया था उसका अर्थ तो सभी को आता है ना, कि सुनना है अर्थ? जी आता ही होगा दीदी, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है दीदी, ये तो विरह है, वैष्णवों के लिए हमें कैसे रोना है। महाप्रभु हमें क्या शिक्षा देके गए कि वैष्णव मातृ है हमारे, पहले वैष्णव का सेवा कैसे करना चाहिए, इसमें वैष्णव के बारे में दिया दीदी। एक बार अर्थ बोल दो। अच्छा एक तो अहो जगत के जीवों पर प्रचुर करुणा पूर्वक दुर्बल प्रेम धन को लेकर आए वो आचार्य ठाकुर अद्वैताचार्य कहाँ चले गए। मेरे स्वरूप दामोदर रूप सनातन तथा पतितों पर भी पावन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए। मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब एक साथ कह गए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब वियोग में कैसे कहूँगा। अपना सिर पत्थर पर पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौर सुंदर को कहाँ पाऊं। इन सब परिकरों के साथ जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की है उनका संग नहीं पाकर ये नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहे हैं। यानी जो हमारे पार्षद ठाकुर हैं, जो इनके बारे में मतलब नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं इनको कहाँ पाऊँ, कहाँ इनको मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे मुझे, महाप्रभु को कहाँ ढूंढूं। तो ये सब सोच सोच के विलाप करे। तो इसका अर्थ ये कि दीदी हमें भी विलाप करना चाहिए कि हम वैष्णव सेवा कैसे करें, हम वैष्णव दर्शन कैसे करें, हम कथा कीर्तन क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं हमारी बुद्धि में घुस रही है, जरूर हमारे अंदर ही कमी है, क्यों नहीं हम इस कथा को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मेरी बुद्धि से तो यही है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु बेवच
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण।